हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए जो त्रिकोणमिति आपका जो हम चालू किए थे पूरा समाप्त हो गया त्रिकोणमिति। अब जो नया चैप्टर बचा है आपका फार्मूला, वह बहुत ही ज़्यादा उससे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। कभी कभी एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी 5 नंबर का पूछ देता है। तो वह चैप्टर का नाम है क्षेत्रफल निकालना है, आयतन निकालना है, ठीक है, अर्थात क्षेत्रमिति हमको मेंसुरेशन हुआ चैप्टर चालू करते हैं। तो चलिए हम मुख्य फार्मूला जो उसका हम वह चीज़ बताएंगे, विश्लेषण करके बताएंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा और वह आपके लिए काम का भी नहीं होगा। तो अभी जो काम का है सिर्फ वही हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज मेरे साथ बने रहिए और कुछ ही मिनटों में अपना क्षेत्रमिति को पूरा कर अच्छा नंबर उठाइए। इसमें देखिए पहला सूत्र जो पूछा जाता है वृत्त से रिलेटेड पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? वृत्त से रिलेटेड, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए वृत्त से रिलेटेड पूछा जाता है या क्या वृत्त है? ये वृत्त, इसको त्रिज्या बोलते हैं। ये केंद्र है, क्या है? या केंद्र है। इसको क्या बोलते हैं? वृत्त का केंद्र। इसको बोलते हैं वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं त्रिज्या, बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या को आर से इंग्लिश में डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसको पूरा यहां से मिला दें, इसको बोलते हैं व्यास बोलते हैं। पूरा यहां से मिला दें इसको क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। इस पूरा को हम क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, अच्छा एक चीज बोलिए कि यहां से यह आधा हुआ आर हो गया, यह भी आर हो गया, अर्थात व्यास को हम इंग्लिश में डी से डिनोट करते हैं। यदि डी बराबर पूछा जाए तो बोलिए क्या बोलिएगा? आर प्लस आर कितना हो गया? आर प्लस आर बराबर कितना हो गया? 2r। कितना हो गया? 2r, ठीक है। अब देखिए उसके बाद इसमें सूत्र जो मेन सूत्र बनता है क्या? इसमें पहला सूत्र बनता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कैसे होता है? देखिए यह भी चीज है, लेकिन एक ही कैसे बताएंगे तो आपका पता चलेगा। 5-10 मिनट का वीडियो एक ही चीज में बन गया, तो वह ज्यादा चीज अभी नहीं है, सिर्फ इतना ही जानिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और इसमें जो पूछा जाता है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होता है आपका 2 पाई आर होता है। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो इसमें और जो सूत्र पूछता है वृत्त में, मुख्य चीज तो यही है, ठीक है। इसके आगे आज जो आता है आपका है, मान लीजिए हम घन लेते हैं। क्या लेते हैं? घन। देखिए घन का क्या खासियत है? इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब एक ही जैसा होता है। पहला लिए हम वृत्त, अब लेते हैं घन। देखिए घन कैसे बनेगा। चलिए यह क्या है? घन है। घन की प्रत्येक भुजा क्या होता है? बराबर होता है। इसमें देखिए लंबाई को शॉर्ट में लिख देते हैं, एल पूरा लिख ही देते हैं। लंबाई, लंबाई एल, चौड़ाई को 20 से डिनोट करेंगे, ऊंचाई को एच से डिनोट करेंगे, ऊंचाई को एच से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें पहला जो बनता है आपका सूत्र यहां से बन जाता है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। यदि आपसे पूछा जाए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्या होता है इसका? घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 गुना भुजा स्क्वायर। 4 गुना क्या होता है? भुजा स्क्वायर। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 गुना भुजा स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जिसमें बन जाता है घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर। उसके बाद देखिए तीसरा जो बन जाता है घन का आयतन। घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यों। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यों। घन का आयतन होता है भुजा क्यों। उसके बाद एक सूत्र और इसमें बनता है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण होता है आपका √3 गुना भुजा। √3 गुना क्या होता है? भुजा। चलिए आपका यह टोटल फार्मूला हो गया। उसके बाद यदि हम आगे बात करें, इसके बाद आता है आपका क्या? घनाभ। अब देखिए इसमें थोड़ा सा पूछा जाता है, इसमें यदि पूछ ले फलक की संख्या, घन में फलक की संख्या, फलक की संख्या, फलक की संख्या पूछे तो फलक की संख्या 6। फलक देखिए इसको बोलते हैं, एक इधर आगे है तो पीछे भी होगा। 1 2 3 4 5 1 6, फलक की संख्या 6। किनारा पूछे तो किनारा देखिए कितना होता है? 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, अर्थात किनारा टोटल जो बात किया जाए समझ में आ गया। किनारा यह है, इसको किनारा बोलते हैं। टोटल 12 है। किनारा कितना है? टोटल 12 है, ठीक है। यह भी ध्यान रख लीजिए। और शीर्ष का यदि बात किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात शीर्ष जो है कितना है? शीर्ष क्या है आपका? शीर्ष आपका है 8, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो है, अब देखिए घन का टोटल बता दिया। अब देखते हैं घनाभ का, ठीक है। घनाभ का यदि बात की जाए, सबसे पहले आकृति हम बना लेते हैं घनाभ का। देखिए घनाभ में क्या होता है? थोड़ा सा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो होता है यह अलग अलग होता है, ठीक है। ऐसा बना देंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? चलिए
इसको बोलेंगे हम घनाभ बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? घनाभ। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? घनाभ बोलेंगे। इसमें देखिए फलक की संख्या पूछा जाए, घनाभ के फलक की संख्या, फलक की संख्या, फलक की संख्या 6 हो जाएगा। इसमें भी किनारा 12 हो जाएगा। शीर्ष का यदि बात किया जाए शीर्ष 8 हो जाएगा। अब इसमें हम जो है सूत्र का बात करते हैं। ठीक है, चलिए पहला सूत्र जो बनता है इसमें, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बात किया जाए, देखिए क्या होता है इसका, 2 इंटू एल प्लस बी गुना एच होता है। ठीक है, यह होता है आपका 2 इंटू एल प्लस बी गुना एच। उसके बाद यदि बात किया जाए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि बात किया जाए, घनाभ का देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका, हो जाता है 2 इंटू एल इंटू वी प्लस वी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। देखिए इसको भी ध्यान रखने का बहुत ही अच्छा है, अर्थात हमारा पहला जो मान जो होता है क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो पता लंबाई गुना चौड़ाई कीजिए, चौड़ाई गुना ऊंचाई कीजिए, ऊंचाई गुना लंबाई कीजिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का यदि आयतन का बात किया जाए, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, एल गुना बी गुना एच। उसके बाद देखिए एक सूत्र और इसमें बनता है आपका, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण यदि बात किया जाए, देखिए क्या होता है इसका, होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, यह आपका टोटल घनाभ का हो गया। इसके बाद आगे बात करते हैं, घन हो गया, घनाभ हो गया, वृत्त हो गया। अब इसके आगे हम बात करते हैं, अब देखिए बेलन का पहले हम आकृति बना लेते हैं। घर में जितना भी इस आकार का है टोटल को क्या बोलेंगे, बेलन बोलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या होता है, इस चीज को यहां से यहां इसको बोलते हैं बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, एच से डिनोट। यह बोलते हैं बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बोलते हैं इसको, बेलन की त्रिज्या, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें अब पहला सूत्र जो बनता है, यहां से बात किया जाए, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो जाता है 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच। दूसरा यदि बात किया जाए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बात किया जाए, इसका हो जाता है 2 पाई आर आर प्लस एच हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए तीसरा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आपका आयतन हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चलिए आपका यह हो गया, इसमें 3 पूछा जाता है। और नोट करके एक लिख लीजिएगा, यह बहुत ज़्यादा सूत्र यूज होता है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल आपका हो जाता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यह हो जाता है। ठीक है, आपका बेलन भी कंप्लीट हुआ। अब इससे हम आगे बात करते हैं, इससे आगे बात किया जाए आपका आ जाता है शंकु। क्या है, शंकु। देखिए शंकु का बात करते हैं, इसको बोलते हैं कौन, CON, कौन। ठीक है, बेलन का इंग्लिश होता है सिलेंडर होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा शंकु देखिए कैसे बनेगा। शंकु को आकृति बनाते हैं, ऐसे खींचे। ठीक है, चलिए इसको मिला दीजिए, यहां से मिला दीजिए, यह हो गया। अब इसमें देखिए क्या होता है, इसको शंकु बोलते हैं, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, इसको बोलेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलेंगे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई।
इसको इंग्लिश में हम जो डिनोट करेंगे एल से डिनोट करेंगे। शंकु की तिर्यक ऊंचाई को इंग्लिश में कौन चीज से डिनोट करेंगे? एल से, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको क्या बोलते हैं? शंकु की ऊंचाई बोलते हैं, शंकु की ऊंचाई बोलते हैं, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई की यदि बात किया जाए, शंकु की ऊंचाई क्या होता है आपका? एच। और ईज बोलेंगे, इसको बोलेंगे शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, जिसको हम कौन चीज डिनोट करेंगे? आर से डिनोट करेंगे, शंकु की त्रिज्या का आर से। अब देखिए इसमें सूत्र जो बन जाता है आपका, पहला क्या बनेगा? शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्या होता है? पाई आर एल होता है, ठीक है, पाई आर एल। दूसरा बात किया जाए शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या होता है? शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का यदि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाए, इसका हो जाता है आपका पाई आर प्लस एल, ठीक है, पाई आर प्लस एल हो जाता है। उसके बाद तीसरा बात किया जाए शंकु का आयतन, क्या होता है? शंकु का आयतन। चलिए देखिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन यदि बात किया जाए, शंकु का आयतन हो जाता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। शंकु का आयतन आपका यह हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक चीज और देखिएगा, अब क्या आता था, थोड़ा सा सवाल में देखिए, ध्यान रखना आपको, क्या इस आकार को यदि देखा जाए, आपका क्या बन रहा है? समबाहु त्रिभुज बन रहा है, या आपका क्या हो जाता है? लंब या आधार, या क्या होता है? कर्ण। अर्थात कर्ण को हम कौन चीज डिनोट कर रहे हैं? यहाँ एल से कर रहे हैं। अर्थात शंकु की तिर्यक ऊंचाई जब निकालना हो, तिर्यक ऊंचाई निकालना हो, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु को तिर्यक ऊंचाई को हम इंग्लिश में एल से डिनोट करते हैं। अर्थात एल बराबर ज्ञात करना हो तो लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका √100। यदि हमको इसका ऊंचाई निकालना हो, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई निकालना हो, ऊंचाई अर्थात एच निकालना हो, तो हम निकालेंगे क्या? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसका √100। उसके बाद हमको निकालना हो, मान लीजिए त्रिज्या निकालना हो, क्या निकालना हो? शंकु की त्रिज्या निकालना हो, त्रिज्या निकालना हो अर्थात आर निकालना हो, तो क्या करेंगे? एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा? √100। चलिए टोटल सूत्र आपका यह शंकु का कंप्लीट हुआ। अब इसके यदि बात हम करें इससे आगे, तो आपका आता है गोला, स्फेयर। चलिए उसका हम चर्चा करते हैं। और बात करें इससे पहले वाला, यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो हम टोटल यह सीरीज जो चालू किए हैं, क्लास 10th का A to Z सूत्र हम डाल दिए हैं, पार्ट वाइज करके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके देख लें। अब उसके बाद हम बात करते हैं गोला का, गोला का। स्फेयर, ठीक है, SPHER ये। अब देखिए गोला का यदि बात किया जाए, गोला के इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको? त्रिज्या, ठीक है। और पूरा यदि बात किया जाए, थोड़ा सा पूरा यदि बात करें, ये पूरा इसको बोलते हैं व्यास बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? व्यास, जिसको इंग्लिश में हम डी से डिनोट करेंगे, इसको बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या हम इसको क्या? आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? गोला। अब देखिए उसके बाद एक और आता है, इसमें आपका आता है अर्धगोला। क्या आता है? अर्धगोला, ठीक है। यह अर्धगोला क्या है? अर्धगोला है। अब देखिए इसमें कितना सूत्र बनेगा? अब बात किया जाए इसमें आपका, चलिए पहले गोला का लेते हैं, ठीक है। गोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, इसका हो जाता है आपका 4πr², 4πr² हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए दूसरा इसमें फॉर्मूला, गोला का आयतन, गोला का आयतन, गोला का आयतन आपका हो जाता है 4/3πr³, ठीक है, 4/3πr³ हो जाता है। तीसरा इसमें फॉर्मूला जो बनेगा आपका, चलिए अब देखिए क्या है, गोला का इतना होता है। अर्धगोला का यदि पूछ लिया जाए, अर्धगोला का क्या हो जाएगा? अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन पूछ लिया जाए तो क्या बोलिएगा? बोलिए तो करना कुछ नहीं है, जो संपूर्ण गोला को उसका आधा कर देना, अर्थात इसका आधा करेंगे कितना हो जाएगा? 2/3πr³, ठीक है। अर्धगोला हो गया। इसमें अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? बोलिए तो 2πr² होता है। क्या होता है? 2πr²। और चौथा सूत्र इसी में जो बन जाता है, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका हो जाता है आपका 3πr², 3πr², ठीक है।
चलिए मुख्य इससे जो सूत्र बनने वाला था हम टोटल लिख दिए। गोलाकार पृष्ठ क्या होता है 4πr², गोलाकार आयतन 4/3πr क्यों होता है, अर्धगोलाकार आयतन 2/3πr क्यों, अर्धगोलाकार पृष्ठ 2πr², अर्धगोलाकार की संपूर्ण पृष्ठ 3πr² होता है। ठीक है, चलिए आपका यह गोला भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद यदि हम बात करें आपका देखिए क्या हो गया, वृत्त हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया, ठीक है, बेलन हो गया, शंकु हो गया, टोटल यह क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यह आपका जो है क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड हम टोटल डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, तो यह जल्द से जल्द रिवीजन करके ही आप बोर्ड एग्जाम में जाए और अच्छा नंबर लाए। तो ठीक है, आज के लिए गुड बाय, टेक केयर। और जो आप जो है हम क्या बोले, डिस्क्रिप्शन में टोटल A to Z डाला हुआ है, यदि नहीं देखे हैं तो वहां जाके देखें, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, ताकि उनको भी अच्छा लगे, सपोर्ट हो।